एक व्यापारी कह रहे हैं व्यापारी तबके में खुशी की लहर है, आम आदमी की जेब पर कितना असर है बताने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ शिवपुरी से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, सीधा आपके पास आ रहा हूं, आपके साथ कुछ लोग भी हैं। जीएसटी का उपहार, चकाचक होंगे त्योहार, जरा बताइए आम आदमी कितना खुश, कितना उत्साहित? बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, आपने कहा कि जीएसटी का उपहार और चकाचक होंगे त्योहार, और कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपीसीजी एनडीटीवी देखते रहिए। तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, वो कह रहे हैं कि जीएसटी एक बहुत बड़ी राहत के रूप में सरकार लाने जा रही है। कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ घरेलू सामान अगर हम रोजमर्रा की बात करें आसिफ जी, तो वो सस्ता होने जा रहा है। अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आम लोग हैं, जिनको जीएसटी से फर्क पड़ता है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जो जीएसटी है, जीएसटी से कितना फर्क एक आदमी को पड़ता है, और जो 5% से 12% में हम होने जा रहे हैं, हालांकि दिसंबर से आप सबको इसका लाभ मिलेगा, तो उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया तोहफा है मोदी जी के द्वारा, दीपावली का, इसको मैं मानता हूँ। ये जो जीएसटी नई दर लागू आई थी 2017 में 1 जुलाई को, उस टाइम इसको एक गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया गया था, वो उस टाइम का बिल्कुल सही था। लेकिन आज के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो इसमें तम्बाकू के सेवन की जो वस्तुएं वो महंगी हैं, और जो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो रबड़ और पेन पेंसिल वगैरह है वो सस्ती दरों से, कहीं ना कहीं हमें इसमें बहुत राहत है। बिल्कुल राहत है। आशीष जी, देखा आपने, इन्होंने कहा कि तंबाकू जैसे उत्पाद जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर सरकार ने भारी टैक्स लगाने की कोशिश की है, और जो घरेलू या पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें हैं उन पर राहत मिलेगी। अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें तो आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, रोजमर्रा की चीजें घर में जाती हैं, तो उनसे राहत मिलेगी एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को? हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगी। और इससे आने वाली खाद्य पदार्थों को भी 0% कर दिया गया। जो 5% लगता था, जो नहीं होना चाहिए, इसमें भी मोदी जी ने अच्छा निर्णय लिया है। वाहनों पे भी जो टैक्स है उसको भी राहत दी है, और अन्य जगह कहीं ना कहीं जीएसटी का बहुत फायदा लोगों को मिलेगा। आने वाले समय में बच्चों के लिए पढ़ाई की जो सामग्री है वो भी सस्ती होगी। अपना खाद्य पदार्थ है वो सस्ते होंगे, जैसे कि खाद्य पदार्थों में अपना दूध, दही, मक्खन, पनीर, सब्जियां, ताजे फल वगैरह, ये सारे 5% पे कर दिए गए। तो दूध, दही और मक्खन जैसी चीजें जो घर में रोजमर्रा इस्तेमाल की जाती हैं आसिफ जी, वो सस्ती होंगी, और ये एक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला वो असर है जिसे सरकार ने तोहफे के रूप में दिया है, जिसे दिसंबर से लागू किया जाएगा। और यही बात है कि कहीं ना कहीं जब त्योहार आएगा, त्योहार में हम बहुत सारी योजना बनाते हैं और स्कीम्स देखते हैं, तो सरकार का ये तोहफा काम आएगा, जरूर काम आएगा। और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और जो कि लोगों की डिमांड थी सर गवर्नमेंट से, तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को खासकर। और जो भी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, और अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक अपलिफ्ट दिया है इन सारे सेक्टर्स में, और ये 5% जीएसटी कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, ये इसलिए अहम है अतुल जी, क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही में इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, और साथ ही अब जीएसटी में भी कई या तो दरें कम कर दी गई हैं या जीएसटी खत्म कर दिया गया। इन दोनों चीजों से होगा ये कि अगर इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया तो आदमी की जेब में पैसे बचेंगे, और जब वो सामान घर लेकर आएगा तो उस पर टैक्स कम चुकाना पड़ेगा, तब भी उसको पैसे बचेंगे। ऐसे में या तो वो सेविंग करेगा या फिर वो इन्वेस्ट करेगा, यानी इकोनॉमी को बूम मिलना ही मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, आपने ठीक कहा कि इकोनॉमी को बूम करने के लिए ही कि सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग और जो आय टैक्स भरते हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई, और अब जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन किया गया है। पहले सरकार ने कहीं ना कहीं हमारा इनकम टैक्स स्लैब को खत्म किया, मतलब कम किया, और इसके बाद में अब जीएसटी को खत्म भी किया, कम भी किया, तो उससे लाभ क्या है? इससे 5% का फायदा मिडिल क्लास फैमिली को फायदा है, जैसे मेडिकल है, एफएमसीजी वगैरह में। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हाँ। और जिससे आने वाले भविष्य में स्टूडेंट वगैरह को काफ़ी फायदा रहेगा। बूम मिलेगा कि नहीं? हमारी अर्थव्यवस्था जो हम कहते हैं कि हम बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उस अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा इस स्टेप से? पहले जब इनकम टैक्स का स्लैब कम किया गया, इसके बाद में फिर उसके बढ़ाया गया और जीएसटी का स्लैब कम किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर बूम मिलेगा, क्योंकि अभी जो ट्रंप ने लगाया था हमारे ऊपर टैरिफ, उससे जनता बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या आगे। लेकिन मोदी जी ने ये टैक्स कम करके बहुत राहत दी है जनता को, गरीब से लेकर अमीर तक।
सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने बूम कितना मिल रहा है, अर्थव्यवस्था को बूम कितना मिल रहा है? सर एक एक्चुअली क्या है, बाजार में जो कोई भी चीज़ हो, मार्केट में अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो सस्ती बिकेगी तो आम आदमी, मैं खुद एक कार परचेस करने की सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी ज़्यादा था तो मैं ले नहीं पा रहा था। अब मैं अपने बच्चों को भी कार में सफ़र करवाऊंगा, इसलिए कार में सफर कराएंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें आसिफ जी, तो यकीनन जो ट्रंप की एक नीति के अनुसार हम पर ट्रंप टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी, उसे देख करके जनता और भारतीय जो निवेशक है, भारतीय जो उपभोक्ता है, उसमें डर का माहौल था। और सरकार का ये स्टेप कहीं ना कहीं वो डर को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम मान रहे हैं, ऐसा लोग हमसे कह रहे हैं। जी आसिफ जी। अतुल जी, एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे। देखिए, ये आम आदमी की एक चाहत है और वो ये कि किसी तरह से करके पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए। अब 28% का स्लैब तो रहा नहीं, अब रह गया स्लैब 5% का और 18% का। तो अगर पेट्रोल 18% वाले दायरे में आ जाता तो फिर तो पौ बारह हो जाती, क्योंकि पेट्रोल पर वैट बाकी चीजें बहुत लगकर महंगा पहुंच जाता। और एमपी तो उन राज्यों में जहां पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंच गया। अभी भी आम आदमी को उम्मीद है, वो चाहता है कि पेट्रोल जीएसटी में आए, या इतने से खुश हो गया है वो?